हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एसिडिटी के बारे में बताने चल रहा हूं। तो एसिडिटी क्यों होती है, आइए जानते हैं। एसिडिटी पेट में जब HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा स्टमक में बढ़ जाती है तो जिसके कारण बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, जैसे सीने में जलन होना और भूख का ना लगना, भोजन के बाद व्यक्ति को पेट में दर्द होना, खट्टी डकार आना, एक्सेसिव सलाइवेशन, मुंह में पानी बार बार आना और मुंह में अल्सर भी हो सकते हैं, जिसे मुंह में छाला पड़ना कहते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स इसकी वजह से होने लगते हैं व्यक्ति में। जनरली जब हम भोजन करते हैं तो उसको पचाने के लिए हमारे स्टमक में लगभग 500 ml HCl निकलता है, जिसमें 0.5% हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, बाकी 99.5% वाटर होता है। यदि किसी कारणवश इसमें HCl की मात्रा बढ़ जाती है तो वो हमारे स्टमक की म्यूकोसा को नुकसान पहुंचाता है, जिसके कारण बहुत सारे सिम्टम्स पैदा होने लगते हैं। इसके होने के मुख्य कारण हैं, जैसे समय पर भोजन न करना, ज़्यादा धूम्रपान करना, बीड़ी सिगरेट ज़्यादा पीना, या रात में देर से सोना, और जैसे चटपटा तला भुना चीज़ ज़्यादा खाते हैं लोग, ये भी है। जो अल्कोहल पीते हैं, दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, उनमें भी ये संभावना ज़्यादा रहती है। एंग्जाइटी की वजह से भी ये संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। ज़्यादा चाय कॉफ़ी का सेवन करने वालों में भी ये अधिक होता है। और कुछ दवाइयाँ भी होती हैं, जैसे एनसेड्स होती हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जिसे बोलते हैं। ये दर्द की गोलियाँ होती हैं, जैसे कम्बीफ्लॉम, ब्रूफेन, इस तरह की जो दवाइयाँ आप खाते हैं उनसे भी ये होने की संभावना रहती है। कुछ बीमारियों में भी ये होने की संभावना रहती है, जैसे ईसोफेजाइटिस और स्टोमेटाइटिस, गैस्ट्राइटिस और कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज और अमीबियासिस। ये रहा इस बीमारी को पैदा करने वाले जो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर हैं, उनके बारे में जानकारी। अब आइए जानते हैं कि इनमें लक्षण क्या क्या होता है। इनमें प्रमुख लक्षण होता है पेट में दर्द का होना, जो कि खाना खाने से पहले और खाना खाने के आधे घंटे बाद पेट में तेज़ दर्द होने लगता है, और पेट में भारीपन लगता है, और नासिया जैसे भी लग सकता है, या उल्टी भी हो सकती है, और डकार भी आता है पेशेंट को। एक्सेसिव सलाइवेशन यानी मुंह में लार ज़्यादा आने लगती है, और सीने में भी दर्द हो सकता है। कभी कभी डकार के साथ जो स्टमक का फ्लूइड है वो मुंह तक आ जाता है, जिससे ईसोफेगस ये यानी जो खाने की नली है उसमें और मुंह में अल्सर होने की संभावना हो जाती है, क्योंकि वो खट्टा होता है ना, खट्टा यानी एसिडिक होता है HCl की वजह से। तो यहाँ पर भी अल्सर्स बन सकते हैं माउथ कैविटी में या फिर ईसोफेगस में। ये बीमारी अगर लंबे समय तक बनी रहती है तो गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर, डिओडनल अल्सर ये भी हो सकता है। इसमें किसी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है, ये सिम्टम्स के आधार पर ही समझ में आ जाता है कि ये क्या है। और ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहले सावधानी जिसकी वजह से ये हो रहा है, जैसे चाय काफ़ी ज़्यादा पीने से, तंबाकू, बीड़ी सिगरेट कुछ भी ले रहे हैं इस टाइप का, रात में जागना, अत्यधिक तनाव, तो इनमें से यदि कुछ भी है तो उसे आप पहले ठीक करें। और उसके बाद यदि दवा की बात करें तो इसमें एंटासिड का सिरप, जैसे क्या बोलते हैं उसको, डाइजीन आता है, जेलुसिल MPS आता है, ठीक है, अल्जेल आता है। ये सारी दवाइयाँ कुछ भी इनमें से यदि कोई भी इस्तेमाल करने से ये ठीक हो जाता है। और यदि अल्सर हो गया है तो इसमें H2 ब्लॉकर्स भी दी जाती हैं, जैसे रेनिटिडीन, फेमोटिडीन, ओमेप्राजोल, इसोमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, रेबिप्राजोल, इनमें से कोई भी एक इस्तेमाल किया जा सकता है। ये रहा इसका ट्रीटमेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप इसको शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।